गीत गुंजन या कथा, संगीत सरगम और कविता, हर विधा का एक रूप है, अनेक रूप है विविधा 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 विविधा। नमस्कार, आपका विविधा कार्यक्रम में स्वागत है। विविधा कार्यक्रम में हम अनेक लोगों की विशेषता व उनकी सांस्कृतिक अवचेतना को प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं मीरा जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से पिछले 25 वर्षों से निरंतर लेखन कार्य में संलग्न हूँ। अब तक मेरी 1000 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं ने प्रमुखता से इन्हें प्रकाशित किया है। साथ ही 9 किताबों का भी प्रकाशन सफलतापूर्वक हो चुका है। एक किताब, मेरी पहली किताब मीरा जैन की 100 लघु कथाओं पर विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन द्वारा शोध कार्य करवाया जा चुका है। सन 2019 में केंद्र सरकार ने मुझे विद्वानों की सूची में शामिल किया है एवं विभिन्न राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा मेरी किताबें भी खरीदी गई हैं। इसके अतिरिक्त अनेक राज्य स्तरीय, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। आप सभी के सहयोग और स्नेह से निरंतर मेरा लेखन कार्य आज भी जारी है। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जो समय समय पर उचित प्रतिक्रियाएं देकर मेरे लेखन को ऊर्जित तथा प्रोत्साहित करते हैं। आप सभी का हृदय से आभार। आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है लघु कथा मुनिया और रीना। 14 वर्षीय मुनिया काम के बदले गेहूं चावल ही मांग कर ले जाती। रीना भी बड़ी खुश। घर के छोटे मोटे काम, स्कूल की छुट्टी के दिन, अधिकांशतया रविवार को मुनिया मात्र थोड़े से अनाज की खातिर आसानी से खुशी खुशी निपटा जाती। साथ ही रीना का पुराना पड़ा अनाज भी टिकाने लग रहा था। मुनिया को देखते ही रीना की बाछें खिल जाती। हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा। ऊपर से रीना गाए बगाए अपना एहसान जताने से नहीं चूकती। कभी रीना ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि मुनिया को पेट भर खाना मिलता भी है या नहीं। इस डर से भी नहीं पूछती कि कहीं उसका सवाल उस पर ही भारी न पड़ जाए। सखियों के बीच बालिका मुनिया को खाद्य सामग्री प्रदान करने हेतु अपनी सेखी बघार स्वयं को समाज सेविका घोषित करती थी। पिछले रविवार मुनिया नहीं आई, लेकिन इस रविवार भी मुनिया गायब। रीना का पारा 7वें आसमान पर। मुनिया के घर का पता ठिकाना भी नहीं। ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, बस केवल मोहल्ले का नाम ज्ञात था। उसी आधार पर निकल पड़ी अपनी 2 व्हीलर लेकर उसे खोजने। एक दिन मंदिर के करीब बने चबूतरे और पास ही के पेड़ पर लगी तख्ती देख वह ठिठक गई। जब उसे पढ़ा तो आंखें नम हो गई। उस तख्ती पर लिखा था, प्लीज अपनी इस मासूम बेटी की थोड़ी सी सहायता कीजिए। गर्मी का मौसम है, मेरी परीक्षाएं चल रही हैं, अभी काम पर जाने में असमर्थ हूँ। मुट्ठी भर अनाज इस डिब्बे में डालें और चुल्लू भर पानी इस कटोरे में, क्योंकि पर्यावरण और जीव दया हेतु मूक पक्षियों के भूख प्यास का ध्यान हमें ही रखना है। मेरा खर्च माँ उठाती है और इन पक्षियों का मैं। आप सभी को प्रणाम। मुनिया। रीना ने गाड़ी में बैठे बैठे ही डिब्बे पर नजर डाली। वह अनाज से लबालब भरा हुआ था और कटोरा पानी से। धन्यवाद मित्रों। नमस्कार, मैं आप सभी लोगों के समक्ष एक लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है नया साल।
प्रातः नियत समय जब रूपा उठी तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा नया साल उसने वैवाहिक जीवन में पहली बार देखा। घर एकदम साफ सुथरा, व्यवस्थित, सुसज्जित, भगवान की पूजा, अगरबत्ती और भी बहुत कुछ। चौके में गई तो नाश्ता भी तैयार। वह मनी मन सोचने लगी, मंगलू को आज अचानक क्या हो गया, जो रात्रि में समय पर सोने के बावजूद भी कभी जल्दी नहीं उठता है। और आज रात तो साहब जी के घर नए साल की पार्टी निपटाकर करीब 1 बजे घर आया था। जिसने कभी घर में एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पिया, आज इतनी मेहरबानी। रोज ठंड से बचने के लिए मंगलू ओटले की शरण में जाता था। आज उसे देख रूपा ने महसूस किया कि वह धूप का आनंद ले रहा है। जरूर कोई लॉटरी लग गई है। शायद साहब जी ने 100 के बदले 500 रुपए इनाम में दे दिए होंगे। मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले कयासों को विराम देने व वास्तविक स्थिति जानने की गरज से वह मंगलू के पास पहुंच आश्चर्य मिश्रित खुशी व्यक्त करते हुए अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहा। मंगलू के चेहरे पर अनायासी खुशी की परतों ने अपना आधिपत्य कायम कर लिया और गर्वोक्तिपूर्ण लहजे में स्पष्टीकरण देते हुए उसकी आंखें नम हो गई। भरे गले से वह इतना ही कह पाया, अरे पगली, रुपए पैसों की कोई बात नहीं। रात्रि में 12 बजे अन्य मेहमानों की तरह मैंने भी जब साहब जी को नए साल की शुभकामनाएं दी तो उन्होंने मुझे अपनों की तरह गले लगा लिया। धन्यवाद मित्रों। नमस्कार। आप सभी के समक्ष मैं अपनी एक लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है मायका ससुराल। सारिका, मैं ये क्या सुन रही हूँ? दुल्हन रोज मायके जाएगी? उसकी माँ चल फिर नहीं सकती, पिता बुजुर्ग हैं, तो हम क्या करें? ऐसी शर्त थी तो तूने शादी के लिए हामी क्यों भरी? मुझसे ही पूछ लिया होता, मैं तुरंत मना कर देती। क्या लड़कियों का अकाल पड़ा है? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, गेंद अपने ही पाले में है। फटकार का शांति से जवाब देते हुए सारिका ने कहा, दीदी, दुल्हन इकलौती संतान है और माता पिता के बुढ़ापे का सहारा भी। मायका यहीं पास में है। यदि वह उनकी देख रेख के लिए प्रतिदिन 2-3 घंटे मायके जाती है तो इसमें हर्ज ही क्या है? उल्टे मेरे लिए तो गर्व की बात है। ये हमारे समाज की विडंबना है कि बहू रोज 8-10 घंटे नौकरी करने जाए तो हम गर्व और खुशी से झूमने लगते हैं, और यही बहू यदि माता पिता की सेवा करने की सोचे तो भी घर में हम कला और क्लेश का वातावरण निर्मित कर देते हैं। दीदी, जीवन में नैतिकता व कर्तव्य महत्वपूर्ण है, न कि पैसा। सारिका के विचार सुन प्रिया की बोलती बंद हो गई। साथ ही विवाह समारोह में शामिल जो लोग इस विषय को लेकर अब तक कानाफूसी कर रहे थे, सारिका के सकारात्मक विचारों की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारे यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें, या अपने सुझाव या इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।